चलें तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक, पहली प्रॉपर्टी पे हम बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, और ख़त्म जो है, टर्मिनेट जो है वो नेगेटिव चार्ज पे जाके होगी। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बीच में से अचानक स्पेस में कहीं भी स्टार्ट हो जाएगी, ओरिजिनेट हो जाएगी अचानक से, और स्पेस में कहीं भी एकदम अचानक गुम हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि कहीं से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट होती है, निकलती पॉजिटिव चार्ज से ही है। और जब एक बार पॉजिटिव चार्ज से निकल गई तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड लाइन निकली पॉजिटिव चार्ज से और ये स्पेस में कहीं भी अचानक गुम हो गई, गायब हो गई, ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये चलते 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 ये जब तक चलती रहेगी जब तक इसको कहीं नेगेटिव चार्ज की फील्ड ना मिल जाए और ये उसके साथ जाके मिल ना जाए। ठीक, जैसे फर्ज करें ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से ही हुई है, तो ये और चलते 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 एकदम ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये चलती ही चली जाएगी। और जब तक चलती रहेगी जब तक इसको कहीं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ना मिल जाए। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उस फील्ड के साथ जाके कंबाइन हो जाएगी, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज पे ही ख़त्म हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर ही जाके टर्मिनेट होगी। स्पेस में अचानक कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकती और स्पेस में ही कहीं अचानक गायब नहीं हो सकती। स्टार्ट हो रही है स्पेस में कहीं से, मतलब पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे। अगर स्पेस में कहीं पे एकदम ख़त्म हो गई, इसका मतलब वहाँ की नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate from positive charge and terminates at negative charge। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी इस तरह होती है कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे कहीं पे अगर फील्ड की शिद्दत मालूम करनी हो, लेट सपोज इस पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड की शिद्दत मालूम करनी है इस पॉइंट पे, तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम तो कर लूँगा इस फॉर्मूले से, या दूसरा वाला फॉर्मूला था उससे मालूम कर लूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अब देखिए फील्ड की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट होती है, ये तो कर्व में आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट होगी, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट। ठीक, किसी और पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड की शिद्दत मालूम करनी है, जस्ट लाइक इस पॉइंट पे, तो मालूम तो कर लूँगा, लेकिन फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो इस लाइन के टेंजेंट होगी, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पॉइंट को अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the direction of electric field intensity at any point in electric field is tangent to field line at that point। तो क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में
वो टेंजेंट होगी। टेंजेंट किसके? टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन है उस लाइन के टेंजेंट होगी, उस पॉइंट के टेंजेंट होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ठीक, और फर्ज करें जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इस तरह से फील्ड लाइंस है ऐसे, तो अब यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे आपने फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम करनी है, तो यहाँ पे तो जाहिर है यहाँ पे कोई फील्ड लाइन कर्व नहीं है, यहाँ पे तो फील्ड लाइन है ही स्ट्रेट, तो यहाँ पे टेंजेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यही डायरेक्शन होगी फील्ड इंटेंसिटी की भी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? ऐसा इस वजह से नहीं होता कि मिसाल के तौर पे अब अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? क्या मैं इसकी डायरेक्शन ये लूँगा या मैं इसकी डायरेक्शन ये लूँगा? तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दो डायरेक्शन इसकी नहीं होंगी, एक ही डायरेक्शन होगी। तो इस वजह से इस पॉइंट पे चूंकि दो डायरेक्शंस निकल रही हैं, तो ये फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करेंगी। हमेशा फील्ड लाइंस जो है वो या तो ऐसे रहेंगी एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रह सकती हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आउटवर्ड इमर्ज कर सकता है कुछ फासले पर रह के, या अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो इस तरह से फील्ड लाइंस बन सकती है, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड हो सकती हैं। लेकिन कभी भी ये फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा पॉइंट जो है आपका उसको हम कैसे लिखेंगे? तीसरा पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? The field lines never intersect each other. The field lines never intersect each other. ठीक, अच्छा जी। उसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी और ये इसके बारे में तो आपको पता भी है कि अगर एक छोटा चार्ज होगा तो उसकी फील्ड लाइंस कम बनेंगी इस तरह से, लेकिन अगर एक चार्ज बड़ा होगा तो उसकी फील्ड लाइंस भी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी इस तरह से, और करीब भी बनेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट तो आपको पता है, तो इसी को हम लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, the magnitude of charge and number of field lines both are proportional to each other. Directly. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का और जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। जितना छोटा चार्ज होगा उसकी फील्ड लाइंस उतनी कम होंगी, और जितना बड़ा चार्ज होगा उसकी फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।